एक लाचार बच्ची जो कि 15 वर्ष की नाबालिग लड़की होती है, वो एक जगह झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। वहाँ पर 3 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया और कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करते रहे। वह लाचार बच्ची ये सब सहन करती रही क्योंकि उसे धमकी दी गई थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों को मार दिया जाएगा और तुम्हें खुद को मार दिया जाएगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो लेकर आया हूं जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और यह कहानी सुनकर के आपकी रूह खड़ी हो जाएगी। तो चलते हैं स्टोरी में आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दूं, यह जो कहानी है, यह स्टोरी है, यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले की स्टोरी है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची, एक गरीब परिवार की बच्ची जो गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो खुद काम करने को, झाड़ू पोछा का काम करने के लिए जाया करती थी। कहीं ना कहीं परिवार के खर्चों में हाथ बटाने के लिए वो एक जगह झाड़ू पोछा का काम करने जाती थी। जहाँ पर वो काम करने जाया करती थी, वो परिवार भी काफ़ी पैसे वाला था, अच्छा बड़ा ख़ानदान था और वहाँ पर 5 सदस्य रहा करते थे। जहाँ पर एक जो जिसने घटना को अंजाम दिया था वो रहता था, उसकी बीवी रहती थी और 2 बच्चे भी थे और उसका एक पिता भी था जो वहाँ पर रहते थे। कई दिनों तक वो बच्ची वहाँ पर काम करती है और ऐसे ही समय व्यतीत होता जाता है। कम से कम तकरीबन 8 से 9 महीने उसको काम करते हुए वहाँ पर अच्छे तरीके से हो जाता था और कई मतलब सबसे उसका व्यवहार इतना काफ़ी सरल व्यवहार था, सबसे अच्छा व्यवहार था। उसका जो काम मालिक था वो भी काफ़ी अच्छे से उससे पेश आया करता था और उसकी जो मालकिन थी वो भी उससे काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आती थी और सबसे ही उसके व्यवहार बहुत अच्छे होते थे क्योंकि 8 महीने उसको काम करते हुए वहाँ पर हो गया था और अभी भी वो रेगुलर वहाँ पर अपना झाड़ू पोछा का डेली काम करने जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया, कहीं पर उसके जो जहाँ पर वो काम करती थी, जिस मालिक के पास वो काम करने के लिए जाया करती थी, उसके रिश्तेदारी में किसी के यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह, शादी वगैरह का माहौल हो जाता है और इसके यहाँ निमंत्रण कार्ड आता है। तो इसकी बीवी और बच्चे और इसका जो पिता था वो अपने रिश्तेदारी में चले जाते हैं वहाँ पर शादी वगैरह अटेंड करने के लिए। तो उस समय पर एक खुद काम करने के लिए वहाँ पर जाती थी, रेगुलर काम करने के लिए। तो 2-4 दिन तो सब सही नॉर्मल रहता है, लेकिन वहाँ पर जब ये अकेला रहता है तो इसके कुछ दोस्त भी 2 दोस्त आ जाते हैं जो उस दिन पार्टी वगैरह करने के मूड में होते हैं और वहाँ पर ड्रिंक वगैरह ये लोग करते हैं और वो काम करने के लिए आती है। तो उसको मतलब जब वो काम करती है वहाँ पर तो इन लोगों की कहीं ना कहीं नशे की हालत में नीयत बिगड़ जाती है और उसके साथ दुष्कर्म जैसे करने की ये मन में ऐसे ख्यालात आने लगते हैं और उसको गलत नीयत से देखने लगते हैं। इसका बच्ची विरोध भी करती है, लेकिन ये लोग दबाव डालते हैं कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारे परिवार का मैं कत्ल कर दूंगा, पूरे परिवार को जान से मार दूंगा और तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं जब बच्ची इस दबाव में आ जाती है और इस बात को मान लेती है और उसके राज़ी हो जाती है, तो ये तीनों उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं और यह रेप का सिलसिला तकरीबन बहुत महीनों तक चलता रहता है। फिर बच्ची धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं तो बच्चे एक दिन उसके पेट में दर्द उठता है तो वो वहाँ पर बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में तकलीफ़ है। तो उसका मालिक जो है वो कहता है कि डॉक्टर को दिखाओ, दवाई करवाओ, लेकिन वो डॉक्टर को ना दिखा के घर जाती है। तो घर पर इस तरीके से रहने लगती है कि उसका ना तो किसी खाने पीने में मन लगता है, ना घर परिवार वालों से अच्छे से बातचीत करती है क्योंकि उसके साथ आए दिन रेप जैसी घटना हो रही थी और पर डे काम करने के लिए जाती थी। उसका मालिक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। तो एक दिन उसको अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो घर में ही गिर जाती है। तो गिर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तो उसका जो बाप होता है, पिता होता है लड़की का, वो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ हॉस्पिटल में इस बात का खुलासा होता है। वहाँ पर खुलासा होता है कि ये लड़की गर्भवती है, ये प्रेग्नेंट है। तो उसका बाप ये सुनकर के उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि अभी उसकी लड़की की शादी नहीं हुई थी और ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई। फिर वो होश में आती है, उससे पूछा जाता है तो बहुत मतलब उससे पूछने के बाद बड़ी मशक्क़त के बाद वो बताती है कि जहाँ पर वो काम करती है उसी मालिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया है। क्योंकि वो इसलिए नहीं बता रही थी कि उसको परिवार के मारने की धमकी दी थी कि तुम्हारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको जान से मार दिया जाएगा और तुम कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, ऐसी धमकी उसको दी थी। और उसके कुछ पर्सनल वीडियो भी बना लिए थे। उसको वीडियो का दबाव डालकर भी वो उन्हें मतलब उस लड़की को
परेशान करता था कि अगर तुमने कहीं बताया तो मैं ये वीडियो तुम्हारे वायरल कर दूंगा। इस वजह से वो बच्ची चुप रही। तो डॉक्टर को और उसके पिता को इस बारे में जानकारी मिलती है, तो पिता किसी की बात ना सुन के सीधा हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में वहीं पर अमरोहा थाना जहां लगता होगा वहां पर जाता है। वहां पर जाने के बाद पूरी जानकारी पुलिस को सुनाता है। पुलिस को सुनाने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और पुलिस फैसला लेती है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और इसमें जो भी मतलब मुजरिम है उनको पकड़ के जेल डाल दिया जाए। फिर धीरे धीरे पुलिस अपनी जाँच पड़ताल करती है, टीम गठित करती है। इतने में ये जानकारी उसकी माँ को पता चलती है, क्योंकि उस समय उसकी माँ घर पर नहीं होती है। जब ये जानकारी उसकी माँ को पता चलती है कि उसकी बच्ची के साथ रेप जैसी घटना घटित हो गई है, तो उसकी माँ को ये बात सुनकर के बड़ा सदमा लगता है, एक हादसा टाइप का लगता है कि ये क्या हो गया। मैंने बच्ची को घर के हाथ बटाने के लिए सोचा कि 2-4 हज़ार रुपये कमाएगी, घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि थोड़ा बहुत ये घर के खर्चे में हाथ बटाएगी। लेकिन हैवानों की कमी नहीं है, कहीं भी हमारी बहन बेटियां कहीं भी चली जाएं, एक ना एक हैवान ऐसा इस दुनिया में है जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है और आए दिन रेप जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो उसकी माँ जो रिश्तेदारी में गई हुई थी, उसको जब इस बात की जानकारी होती है तो वो वहाँ से फ़ौरन ही घर पर आती है और बेटी से पूछती है कि किस तरीके से मतलब तुम्हारे साथ इस घटना को अंजाम दिया। तो उसकी बेटी हर एक चीज़ को बारी बारी से बताती है कि मेरे साथ उन्होंने दबाव डाल के इस चीज़ को प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूँगी और कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूँगी कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इतनी बात सुनकर के उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि एक मैंने तो भगवान समझा था, वो मालिक भगवान है, लेकिन वही हैवान निकला और मेरी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। फिर पुलिस के पास वो लोग दोबारा से जाते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, क्योंकि अभी 15 साल की नाबालिग बच्ची है और उसके साथ ऐसे दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो लोग वहाँ से मौके वारदात से फ़रार हो जाते हैं, घर पर नहीं मिलते हैं। पुलिस की टीम जाती है, लेकिन जब इसकी जानकारी जो उसकी मालकिन थी उसको पता चलता है जहाँ पर वो काम करती थी, तो उसकी मालकिन सहानुभूति दिखाती है और इन्हें यह विश्वास दिलाती है कि मैं इन्हें जल्द से जल्द इन मुजरिमों को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगी और जो भी मेरे से आर्थिक स्थिति मदद बनती है मैं वो करूँगी। तो उसकी जो मालकिन थी वो बहुत अच्छी थी और उसने उसके परिवार वालों की मदद की और अपने पति और उसके 2 दोस्तों को पकड़वाने में भी हेल्प की और उनको पुलिस के हवाले करवाया। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने पार्टी रखी थी और हम लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों में से एक का मन विचलित हो गया और कहीं ना कहीं हैवानियत का उसने रूप ले लिया और वो कहने लगा इसका रेप करते हैं, इसके साथ ये शारीरिक शोषण करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ सही होते हैं और कुछ गलत होते हैं, कुछ गलत के चक्कर में सही लोग भी ख़राब हो जाते हैं और साथ में उनका साथ देने लगते हैं। वैसा ही उसके साथ घटित हुआ और उस बच्चे के साथ तीनों ने बलात्कार किया था। फिर वो बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका इलाज वगैरह करवाया जाता है उसकी और जाँच पड़ताल की जाती है। तो ऐसे हैवान हमारी दुनिया में बहुत सारे फैले हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए, हमारे परिवार को सचेत रहना चाहिए और संभल कर रहना चाहिए। और इस कहानी को सुनकर मेरे को किसी को सुनाकर किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। बस ये आप लोगों को जागरूक करना था कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।